दोस्तों डॉल्स जिन्हें हम बच्चों का खिलौना मानते हैं। दोस्तों क्या होगा अगर ये डॉल्स यानी गुड़ियाएँ आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने लग जाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये माना जाता है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी गुड़ियाएँ मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो चलिए जानते हैं उन गुड़ियाओं के बारे में। शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। जॉलियट। जॉलियट नाम की ये डॉल एक असामान्य डॉल है। ऐसा माना जाता है क्योंकि ये गुड़िया काफ़ी समय से, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी पीढ़ियों से एक परिवार के पास है। दोस्तों बताया जाता है कि जिस परिवार के पास ये डॉल है उन्हें इस डॉल के साथ 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि ये डॉल एक शापित डॉल है, पर फिर भी इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों ये डॉल जिसके पास है उस महिला का नाम है एना। दोस्तों बताया जाता है कि ये गुड़िया एना की दादी को तोहफे यानी गिफ्ट में मिली थी। और दोस्तों दुश्मनी की भावना से दी गई ये गुड़िया शापित थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भी इस परिवार की कोई गर्भवती महिला बच्चों को जन्म देती है तो उसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो लड़का इस परिवार में जन्म लेता है उसकी जन्म के 3 से 4 दिन में ही किसी रहस्यमयी कारण से मौत हो जाती है। और दोस्तों इस श्राप की वजह से एना के परिवार में 4 लड़कों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जिन बच्चों की मृत्यु इस परिवार में हुई है उनकी आत्माएं इस गुड़िया में कैद हैं। और कभी कभी इस गुड़िया के अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने की बात की गई है जो एना ने खुद सुनी है। मैंडी। दोस्तों मैंडी नाम की ये गुड़िया कनाडा के कुवेशानो म्यूजियम में 1991 में दान की गई थी। और दोस्तों इस गुड़िया के 100 साल से भी ज़्यादा पुराने होने की बात कही जाती है। और जिस औरत ने इस गुड़िया को दान किया था उसका ऐसा मानना था कि ये गुड़िया श्रापित है। उस औरत ने बताया कि मैंडी को जिस तहखाने में रखा जाता था उस तहखाने से रात के वक्त किसी बच्ची की रोने की आवाज़ें आती थी। पर जब उस औरत ने इस गुड़िया को म्यूजियम में दान कर दिया तब से तहखाने से आने वाली आवाज़ें बंद हो गई। पर दोस्तों जिस म्यूजियम में इस गुड़िया को रखा गया था वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जैसे किसी जगह इस गुड़िया को रखा गया था वहाँ से किसी के न होने पर भी चलने की आवाज़ें आना और बात करने की आवाज़ें आने लगी। और उस कमरे में मौजूद चीज़ें अपने आप अपनी जगह बदल लेती थी। और जो लोग म्यूजियम में जाते हैं उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है, ऐसा बताया गया है कि मैंडी के कमरे में जाते ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि मोबाइल व कैमरा काम करना बंद कर देते हैं। लीटा। दोस्तों इस साल 1971 की बात है। कैरी वेल्टन नाम का एक लड़का अपनी दादी की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया के अपने पुराने गाँव में लौटा था। वहाँ कैरी को एक घर दिखा जो खंडर में बदल चुका था। और उस खंडर के अंदर कैरी को ये गुड़िया मिली। और इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को कैरी अपने घर लेकर गया। तब से लेकर आज तक ये गुड़िया उसके पास मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि ये गुड़िया श्रापित है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस गुड़िया की मौजूदगी से इंसान ही नहीं जानवर भी डर जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस गुड़िया का असर बेजान वस्तुओं पर भी होता है। बताया जाता है कि कमरे में मौजूद चीज़ें अपने आप हिलने लगती है और दीवारों पर मौजूद तस्वीरें अपने आप नीचे गिर जाती हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि अगर इस गुड़िया को बाहर लेकर जाते हैं तो बेमौसम बरसात होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि रोमानिया में रहने वाले एक जिप्सी आदमी ने अपनी मरे हुए बच्चे के लिए इस गुड़िया को बनाया था। जिप्सी लोगों में ऐसा माना जाता है कि मरे हुए लोगों की आत्मा को एक नए घर की ज़रूरत होती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा ने इस गुड़िया को अपना घर बना लिया था। दोस्तों 200 साल पुरानी इस गुड़िया का खौफ आज भी बना हुआ है। एनाबेल। दोस्तों इस साल 1970 की बात है। डैना नाम की एक लड़की का जन्मदिन था, इसलिए उसकी मां ने उसे एक पुरानी डॉल तोहफे में दी। मगर दोस्तों बताया जाता है कि तोहफे में दी गई ये गुड़िया श्रापित थी और इसीलिए उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। ये गुड़िया एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही अचानक पहुंच जाती थी। पर ज़्यादा ना सोचते हुए डैना ने इन बातों को नज़रअंदाज करना सही समझा। इसके बाद नर्स बन चुकी डैना को इस गुड़िया के हाथ में कागज़ की पर्चियाँ मिलने लगी और उन पर खून से लिखा होता था कि मेरी मदद करो।
और जब डैना के मंगेतर ने उसे इस गुड़िया से छुटकारा पाने की सलाह दी तो ये गुड़िया लू के सपनों में आकर उसका गला दबा देती थी। दोस्तों, लू डैना के मंगेतर का नाम था और दोस्तों जब लू सुबह उठता था तो उसके गले पर अजीबोगरीब काले रंग के निशान नज़र आते थे। इन घटनाओं के बाद इस गुड़िया से पीछा छुड़ाने के लिए डैना ने इसे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन के हवाले कर दिया और तब से लेकर आज तक इस गुड़िया को कांच की एक अलमारी में बंद करके रखा गया है। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांच की उस अलमारी में बंद होने के बाद एनाबेल कुछ नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और ऐसा साबित करने के लिए मैं आपको दो कहानी सुनाता हूँ। पहली कहानी है एक क्रिश्चियन बीस्ट की, जो एनाबेल को देखने एड और लॉरेन के म्यूज़ियम में आया था। और जब एड उसे एनाबेल की कहानी बता रहे थे तब उस क्रिश्चियन बीस्ट ने एनाबेल को उस अलमारी से बाहर निकालते हुए ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगा कि तुम सिर्फ एक मामूली गुड़िया हो और भगवान तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एड ने उस शख्स से कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया। और दोस्तों, वह क्रिश्चियन बीट जब घर पर लौट रहा था तो उसकी कार का एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी की कार बिल्कुल तहस महस हो गई। और हॉस्पिटल में जब एड उससे मिलने गए तो उसने एड को बताया कि एक्सीडेंट होने से कुछ वक्त पहले मुझे वो गुड़िया बैक सीट पर पड़ी दिखाई दी थी। और दोस्तों, दूसरी कहानी है एक जवान लड़के की जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूज़ियम में आया था और उस नादान लड़के ने एनाबेल के कांच को खटखटाते हुए कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में कोई ताकत है तो मुझे अभी कुछ करके दिखाओ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक मामूली गुड़िया हो और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये सब सुनने के बाद एड्स ने उस लड़के को वहाँ से फ़ौरन जाने को कहा। और थोड़ी ही देर बाद ऐसी खबर आई कि उस लड़के की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें उस लड़के की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये गुड़िया इतनी प्रसिद्ध है कि इस पे 2 फिल्में भी बन चुकी हैं और आज भी एनाबेल उसी म्यूज़ियम की अलमारी में बंद है। रॉबर्ट। दोस्तों, एक 6 साल का छोटा बच्चा था जिसका नाम था रॉबर्ट। दोस्तों, रॉबर्ट के माता पिता ने घर का काम करने के लिए और रॉबर्ट का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रखी थी, पर रॉबर्ट के माता पिता उस नौकरानी के साथ बुरी तरह से बर्ताव करते थे। उन लोगों के बुरे बर्ताव से तंग आकर आखिरकार उस नौकरानी ने काम छोड़ने का निर्णय लिया। पर उससे पहले नौकरानी ने रॉबर्ट के लिए उसी की तरह दिखने वाली एक गुड़िया बनाई और वहाँ से जाने से पहले रॉबर्ट को वो गुड़िया गिफ्ट में दी। पर ऐसा माना जाता है कि इस नौकरानी को काले जादू में महारत हासिल थी और बदला लेने की भावना से उसने वो गुड़िया बनाई थी और उस पर एक श्राप लगा दिया था, जिससे वो गुड़िया शैतान का घर बन गई थी। वो गुड़िया रॉबर्ट की तरह दिखती थी, इसलिए उसका नाम भी रॉबर्ट ही रखा गया था। उसे 1920 के वक्त के नाविकों के कपड़े पहनाए गए थे और रॉबर्ट दिन भर इस गुड़िया के साथ ही खेलता रहता था। वो उस गुड़िया के साथ कई घंटों तक बातें करता रहता था। एक दिन रॉबर्ट के माता पिता छुपके से उसकी बातें सुन रहे थे। हमेशा की तरह रॉबर्ट उस गुड़िया के साथ बातें कर रहा था। फिर अचानक से उन्हें एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ रॉबर्ट से बातें करते हुए सुनाई दी और ये सुनकर वो लोग दौड़ते हुए उस कमरे में दाखिल हुए, पर वहाँ रॉबर्ट और उस गुड़िया के अलावा और कोई नहीं था। फिर उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रॉबर्ट नाम की वह गुड़िया अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती थी। कई बार कमरे में से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें आती थी, पर कमरा खोलकर देखने पर उस गुड़िया के अलावा और कोई नहीं मिलता था। और जब परिवार के सभी लोग घर से कहीं बाहर जाते थे और घर खाली होता था तो पड़ोसियों ने देखा कि रॉबर्ट नाम की वह गुड़िया एक कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे की खिड़की में जा रही है। फिर उस गुड़िया को बक्से में बंद करके एंटिक में रख दिया गया। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और रॉबर्ट नाम का वह लड़का बड़ा होकर एक पेंटर बना और उसकी मौत के बाद उस घर को सारे सामान के साथ बेच दिया गया। वहाँ रहने आए एक नए परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसे रॉबर्ट नाम की वह गुड़िया पसंद आई और वो लड़की रॉबर्ट के साथ पूरा दिन खेलती थी। फिर अचानक से एक दिन उस लड़की के कमरे से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और जब उसके माता पिता उस लड़की के कमरे में गए तो उस लड़की ने कहा कि रॉबर्ट ने उसे मारने की कोशिश की है और फिर उस लड़की के माता पिता ने उस गुड़िया को बेच दिया। पर कुछ सालों बाद एक औरत ने इस गुड़िया को म्यूज़ियम को दान कर दिया और उस औरत का भी यही कहना था कि रॉबर्ट एक शापित गुड़िया है और उस पर शैतान का साया है।
कांच के बक्से में बंद इस गुड़िया का खौफ आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि म्यूजियम में बंद रॉबर्ट की अगर कोई बिना इजाज़त फ़ोटो लेता है तो उसकी ज़िंदगी में बुरी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं और इसलिए आज भी रॉबर्ट से माफ़ी मांगने के लिए म्यूजियम में अनगिनत खत आते हैं। सो हे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, ज़रूर बताइएगा आपको सबसे खतरनाक गुड़िया कौन सी लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।